Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Devashish Kumar, working as TGT English, qualified in EMRS 2023 phase 1. आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको इस बार जो फेज़ 2 है EMRS का जो रिक्रूटमेंट है फेज़ 2, उसका जो टीयर 2 जो होने वाला है वो कब तक होने का चांस है। मतलब टीयर 1 के बाद आपको कितने दिन का टाइम मिलेगा। पिछली वैकेंसी की बात करें तो पिछली बार भी जो आपका फॉर्म फिलअप का जो डेट था वो अक्टूबर में ही मतलब लास्ट डेट था, और इस बार भी अक्टूबर में ही, मतलब लगभग 2 दिन का अंतर है। पिछली बार 21 तक था और इस बार 23 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाना है। और जो एग्ज़ाम का जो डेट है वो भी डिक्लेयर हो चुका है, जो कि 13, 14 एंड 21 दिसंबर को होना है। पिछली बार भी जो एग्ज़ाम 24 लास्ट था, लेकिन कुछ सेंटर में गड़बड़ी होने के कारण जो एग्ज़ाम का डेट था वो 31 दिसंबर को भी हुआ था। और उसके 3 दिन बाद ही, मतलब 3 जनवरी को सभी का OMR जो है वो स्कैन OMRS सबको प्रोवाइड हो गया था। और साथ ही आंसर की भी मतलब पब्लिश कर दिया गया था 3 दिन के अंदर। और उसके 3 दिन के बाद मतलब 6 जनवरी को, मतलब 3 से 6 तक में आपको ऑब्जेक्शन रेज करने का टाइम दिया गया था। तो काफ़ी मतलब ये मतलब फास्ट वे में किया गया था, और ये हमारा जो भी अपना काम करता है वो एकदम रैपिड वे में करता है। और 6 जनवरी के बाद 22 जनवरी मतलब 22 जनवरी को रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया था। तो 16 दिन के अंदर आपका रिजल्ट मतलब पिछली बार वो डिक्लेयर कर दिया गया था। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इस बार भी कुछ ऐसा ही मतलब डेट देखने को मिल रहा है, फॉर्म फिलअप होना, साथ ही जो एग्ज़ाम डेट है। और हमें जहाँ तक सूचना मिली है कि जो पोस्टिंग जो होनी है वो न्यू सेशन में पोस्टिंग कराना है, लेकिन न्यू सेशन तो अप्रैल से स्टार्ट होगा। लेकिन और चूँकि प्रिंसिपल का आपका सभी का 2 फेज में एग्ज़ाम है और 2 टीयर में, और साथ ही प्रिंसिपल का DV वगैरह इंटरव्यू वगैरह भी होना है। तो अप्रैल तक तो पोस्टिंग मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक कि जैसे पिछली बार सबको जून में पोस्टिंग शुरू हो गई थी, तो उसी हिसाब से इस बार भी मतलब मान के चलिए कि हार्डली जून में सबको पोस्टिंग मिलनी ही है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पिछली बार की अगर तुलना करें तो जिस रफ्तार में इन्होंने अपना प्रोसेस किया था, तो उस हिसाब से लग रहा है कि अगर 21 दिसंबर को एग्ज़ाम हो जाती है, मतलब जैसा की डेट है, तो आपको वही 3 दिन 4 दिन के अंदर OMR आपको हो सकता है कि देखने को मिल जाए। मतलब स्कैंड OMR आपको आप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। और वही 3-4 दिन आपको ऑब्जेक्शन रेज का भी समय दिया जाएगा। मतलब मान के चलिए कि आपको दिसंबर में 28-29 दिसंबर तक 31 दिसंबर तक आपका ऑब्जेक्शन रेज वाला काम कर लिया जाएगा। और जैसा कि पिछली बार 16 डेज में रिजल्ट पब्लिश कर दिया था, तो उसी हिसाब से इस बार भी 15-16 दिन में मान के चलिए कि 15 जनवरी तक आपका रिजल्ट टीयर 1 का रिजल्ट डिक्लेयर होने का चांस है। उसके बाद जब टीयर 2 अगर ये 15-20 जनवरी तक फिर से रिजल्ट दे देते हैं, तो मान के चलिए कि आपका फेब में 100% आपका फरवरी में आपका टीयर 2 एकदम मतलब 99% चांस है कि आपका मिड फेब में, मतलब 15 फरवरी तक या ज़्यादा से ज़्यादा 20 फरवरी मान के चलते हैं कि 20 फरवरी तक टीयर 2 होने का पूरा चांस है। क्योंकि उसके बाद टीयर 2 का भी कॉपी चेक होना है, तो कॉपी चेक होने के बाद फिर उसका रिजल्ट डिक्लेयर करना होगा, फिर DV वगैरह का प्रोसेस करते करते अपनी पारी हो जाएगा। और फिर प्रिंसिपल का आपका जा करके इंटरव्यू भी लेना है। तो इसीलिए मैं ये गेस कर पा रहा हूँ कि जो पिछली वैकेंसी को देख के मतलब गेस कर सकता हूँ कि जो आपका टीयर 2 तो पूरा 99% चांस है कि आपका फेब में हो ही जाना चाहिए। और जो पोस्टिंग है वो जून में देने का पूरा टारगेट है EMRS का। तो उसी हिसाब से आप अपना तैयारी करें, है ना। ऐसा नहीं कि टीयर 1 का एग्ज़ाम दे लें फिर रिजल्ट डिक्लेयर होगा तब हम तैयारी शुरू करेंगे टीयर 2 की, तो उसमें आप पीछे हो जाओगे, क्योंकि ज़्यादा समय आपको मिलने वाला नहीं है टीयर 1 के बाद। और पिछली बार तो DV भी जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर के एकदम विदिन 1 वीक स्टार्ट हो चुका था, है ना।
क्योंकि 22 जनवरी 2024 में आपका रिजल्ट क्लियर हुआ था और 27, 28, 29 से ही डिग्री स्टार्ट हो चुकी थी, जो कि फरवरी तक चला था। तो इसलिए ये हमारा जो है अपना जो काम बहुत ही फास्ट मोड में करता है ना। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि जो आपको जो तैयारी मतलब कैसे रखनी है। ऐसा नहीं है मतलब कि आपको साथ में Tier 1 और Tier 2 दोनों की जो प्रिपरेशन है वो साथ लेके चलना है ना। तो इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा, फिर जो भी क्वेरीज होगी वो मैं कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं आगे वीडियो बना के आपकी क्वेरीज को मतलब जवाब दे सकूँगा।